Fourier series, video number 16. Fourier expansions in closed interval minus L to L, L not equal to pi. Video number 1. अब इसमें क्या करेंगे, देखो जो हम माइनस पाई टू पाई वाला फार्मूला जानते हैं उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें। एक तरीके से देखें तो फूरियर एक्सपेंशन के कॉन्सेप्ट का ये जनरलाइजेशन है। वी नो दैट फूरियर एक्सपेंशन ऑफ फाई ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे इसमें, तो एक्स वहाँ पे लिखेंगे जो इसके लिए फार्मूला आएगा। इन क्लोज्ड इंटरवल माइनस पाई टू पाई इज फाई ऑफ वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन वाई प्लस sigma n varies from 1 to infinity bn sin ny, where इसे नंबरिंग कर लिया जाए, where a naught is equal to 1/2 pi integral minus pi to pi phi of y dy, ए एन इज इक्वल टू 2/2 पाई यानी 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई फाई ऑफ वाई कॉस एन वाई डी वाई, एंड बी एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई फाई ऑफ वाई साइन एन वाई डी वाई। ये आप जानते हैं। अब हम ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये क्लोज्ड इंटरवल बन जाए माइनस एल टू एल। लेट अस पुट y इक्वल टू पाई एक्स बाई एल। लेट अस पुट y इज इक्वल टू पाई एक्स बाई एल सो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या रख दें, वाई एल अपॉन पाई, वाई एल अपॉन पाई। अब देखो इसमें एक्स नहीं है, ये वाई का फंक्शन हो गया, लेकिन इट इज नॉट एफ ऑफ वाई, इट इज वाई, इट इज फंक्शन ऑफ वाई अनदर फंक्शन, एफ नहीं रहा, जिसको हम डिनोट कर दे रहे हैं फाई ऑफ वाई से। ठीक, फुल स्टॉप। देन dy इक्वल्स टू, यही लिख लेते हैं, dy इक्वल्स टू पाई अपॉन एल और dx। अब इन सबको चेंज किया जाए। देयरफॉर वन रिड्यूसेस टू, देयरफॉर वन रिड्यूसेस टू फाई ऑफ वाई की जगह क्या लिखें, देखो फाई ऑफ वाई की जगह एफ ऑफ एक्स लिखें इक्वल्स टू ए नॉट प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity ए एन कॉस एन वाई की जगह हो जाएगा एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल प्लस सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 to infinity बी एन साइन एन वाई माने एन पाई एक्स बाई एल। ये रहा नंबर 2। चाहे तो न लिखे नंबरों, क्योंकि अब किसकी कुछ जरूरत हमको है आगे। वेयर ए नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल, लिमिट बदलिए, व्हेन y इज माइनस पाई, व्हेन y इज माइनस पाई, पाई पाई कट जाएगा, माइनस एल हो जाएगा, x आ गया माइनस एल, एंड व्हेन y इज पाई, पाई पाई कट गया, x बराबर एल आ गया। ये देखो ये कन्वर्जन हो रहा है इसका इसमें।
इस वाले में। और फाई ऑफ वाई को हम लिख दें एफ ऑफ एक्स, ये देखो ये, और डी वाई को हम लिख दें पाई अपान एल डी एक्स, पाई अपान एल डी एक्स इज इक्वल टू, ये पाई पाई कट गया, 2l बचा नीचे, हो जाएगा 1/2l इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला बना बेटा ए नॉट के लिए। ऐसे ही ए एन को और बी एन को भी कन्वर्ट कर लीजिए। ए एन इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल माइनस एल टू एल फाई ऑफ वाई माने एफ ऑफ एक्स कॉस एन वाई माने एन पाई एक्स बाई एल, एन पाई एक्स बाई एल, और डी वाई की जगह पाई बाई एल डी एक्स इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये एल बाहर आ गया, 1/L हो गया, 1/L इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स, ये ए एन के लिए हो गया। और सिमिलरली बी एन वाला इसी डायरेक्ट लिख दें, बी एन इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल डी एक्स। ये फार्मूला हमारे काम का है। इसी फार्मूले पर बेस्ड होकर के फूरियर एक्सपेंशन हम लिखा करेंगे, जनरल इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल माइनस एल टू एल, एल नॉट इक्वल टू पाई। एग्जाम्पल 1, Example 1. Find the Fourier series of the function find the Fourier series of the function f of x equals to curly bracket 0 minus 1 less than x less than 0 and 1 0 less than x less than 1। तो ये -1 to 1 में है। अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा। और अगर हम लिख दें इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, अब कभी कभी क्लोज्ड इंटरवल ना लिख करके ओपन इंटरवल भी लिख देते हैं, है ना, -1 to 1 लिखा पाएंगे आप, तो आप घबराइएगा मत। ये क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 का हिस्सा ही तो है, एक्सक्लूडिंग 2 पॉइंट्स -1 and 1। फार्मूले आपके सामने लिखे ही हुए हैं, उन्हीं को देख देख के आगे बढ़िए। L की जगह 1 है, -L to L, L की जगह 1 है, L इज इक्वल टू सॉरी L पहले हम लोग ए नॉट निकालें। ए नॉट इक्वल टू फार्मूला होता है 1/2L, फार्मूला लिखना चाहिए, इससे तभी लिखते लिखते याद हो जाएगा। इंटीग्रल माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और L इज इक्वल टू 1 हियर is equal to 1/2 integral -1 to 1 f of x dx equals to 1/2, इसको ब्रेक करिए, -1 to 0 -1 to 0 f of x is 0 plus 1/2 integral 0 to 1 f of x 1 है ये।
अगर ये पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं, ये जो पॉइंट लगे हुए हैं, तब भी यही लिखते हैं, यही नियम है डेफिनेट इंटीग्रल का। इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल -1 to 0 dx। फिर दोबारा क्यों लिखे, जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, तो ये बराबर हो गया 0 प्लस 1/2 और 1 dx माने x, और लिमिट 0 to 1 माने 1, तो हो जाएगा इंटू 1 इज इक्वल टू 1/2। कुछ बुक्स में a0 जहां हम लिखते हैं, यहाँ पर a0/2 भी लिखा हुआ है, अच्छी किताबों में भी लिखा हुआ है a0/2, और बहुत तेरे लोग a0 लिखते हैं, तो a0 लिखें चाहे a0/2 लिखें, उससे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये भी सही है वो भी सही है। अब an निकालो, an इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल -L to L f ऑफ x cos n pi x by L dx। फार्मूला मिलाइए, ठीक, L की जगह 1 रखिए, इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 1 f ऑफ x cos n pi x dx। फिर -1 to 1 को ब्रेक करिए, इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 0 f(x) की जगह 0 लिख दें, तो जो यहाँ 0 लिखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 f ऑफ x की जगह 1 लिख दें, तो हो जाएगा cos n pi x dx। तो पहला इंटीग्रल 0 का डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए 0, और दूसरा इंटीग्रल 0 हो जाएगा, ये आएगा sin n pi x by n pi, और sin n pi x में x की जगह 1 रखोगे तो sin n pi आएगा, x की जगह 0 रखोगे तो sin 0 आएगा, sin n pi भी 0 होता है, sin 0 भी 0 होता है। तो एग्जाम में तो आप तुरंत ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो 0, लेकिन यहाँ चूंकि आप पढ़ रहे हो तो हो गया 0 प्लस 1/n pi, इंटीग्रल लिख रहे हैं cos n pi x का, 1/n pi sin n pi x लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू 1/n pi sin n pi, x की जगह 1 रखा, sin n pi माइनस sin 0 इक्वल्स टू 0, an 0 आ गया। चलो bn निकाल लें, bn इज इक्वल टू 1/L इंटीग्रल -L to L f ऑफ x sin n pi x by L dx। L इज इक्वल टू 1 ईयर, इंटीग्रल -1 to 1 f ऑफ x sin n pi x dx। -1 to 1 को ब्रेक करिए, इक्वल्स टू इंटीग्रल -1 to 0 dx प्लस इंटीग्रल 0 to 1 sin n pi x dx। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 होता है, साइन वाले माइनस आएगा, -1/n pi, फिर ब्रैकेट cos n pi x लिमिट 0 to 1। एम आई राइट? cos n pi x upon n pi with नेगेटिव साइन। अब x की जगह 1 रखो, फिर 0 रखो, इक्वल्स टू -1/n pi cos n pi माइनस cos 0 इज इक्वल टू -1/n pi ब्रैकेट में
-1 होल टू दी पावर n -1। अब ये ऑड और इवन पे अलग अलग वैल्यूज देगा, इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट। जब n ऑड होगा तो क्या होगा, यहाँ -1 आएगा, -1 -1 -2, -2 में माइनस से गुणा किया 2 अपॉन n पाई, 2 अपॉन n पाई, n इज ऑड। और जब n इवन होगा तो यहाँ 1 आएगा, 1 -1 0 हो गया, 0, n इज इवन। ये रही वैल्यू। अब चलिए फूरियर सीरीज लिखा जाए। ए नॉट कितना, देखो ध्यान रहे, यहां मिटाने जा रहा हूं मैं, 1/2 है। Therefore, Fourier series expansion of f of x is f of x is equal to a naught plus sigma n varies from 1 to infinity a n cos n pi x by L plus sigma n varies from 1 to infinity b n sin n pi x by L। यही होगा। इक्वल्स टू ये 1/2 आया है और ए एन शायद 0 है, प्लस 0 और प्लस सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन l की जगह 1 रखना है, साइन n पाई x। इक्वल्स टू 1/2 प्लस, इसे फैलाएं क्योंकि इसमें ऑड और इवन का चकल्लस है, क्योंकि b1 साइन n इज इक्वल टू 1 रखना है, साइन पाई x प्लस b2 साइन 2 पाई x प्लस b3 साइन 3 पाई x प्लस b4 साइन 4 पाई x प्लस b5 साइन 5 पाई x प्लस सो ऑन। इवन वाले सब 0 हो जाएंगे। इक्वल्स टू 1/2 प्लस b1 साइन पाई x प्लस b3 साइन 3 पाई x प्लस b5 साइन 5 पाई x प्लस सो ऑन इक्वल्स टू 1/2 प्लस, देखो इस वैल्यू में n पर कंडीशन है ना, तो 2/पाई कांस्टेंट रहेगा, सभी में रहेगा, तो 2/पाई हमने अलग निकाल लिया। अब वैल्यू क्या बचा, 1/n, तो b1 में n 1 रखेंगे तो 1 आएगा, यानी कि ये हो गया साइन पाई x अपॉन 1 प्लस साइन 3 पाई x अपॉन 3, b3 बराबर 1/3 आएगा, प्लस साइन 5 पाई x अपॉन 5 प्लस सो ऑन एड इन्फिनिटम। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सपेंशन। ठीक, इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स, 1 या 2 एग्जाम्पल्स अगले वीडियो में हम और देखेंगे। उसके बाद फिर इसका पर्टिकुलराइजेशन करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2L, और उसके बाद फिर हाफ रेंज
सीरीज़ भी देखेंगे, हाफ रेंज एक्सपेंशन, और हाफ रेंज में साइन सीरीज़ अलग निकालने की व्यवस्था है और कोसाइन सीरीज़ अलग निकालने की व्यवस्था है फूरियर के द्वारा। क्यों है, ये सब कंसेप्ट आपको शुरू में दिया जा चुका है हाफ रेंज 0 to पाई में, उसी को बस जनरलाइज कर देना 0 to L। और लास्ट में फिर हम उठाएंगे क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एक जनरल फार्मूला डिज़ाइन करेंगे, उस पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल बताएंगे, और इस प्रकार से ये प्लेलिस्ट की यात्रा हम समाप्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच।